अब की नीतीश चाचा, अब की नीतीश चाचा सत्ता में अइथिन हो। अब की नीतीश चाचा सत्ता में अइथिन हो। तिरबे पे बटन दबा के, तिरबे पे बटन दबा के इनके जीतैहा हो। हम देखिला रोजे बड़ी गौर से, बिहार में होता विकास जोरों शोर से। विपक्षी होते धराशायी करे माई माई, जनता कहती है ये तो बात सही है। नीतीश जी जैसा सीएम पूरे इंडिया में नहीं है। सोचते होंगे कि मेरे पिताजी ने क्या किया और आज नीतीश कुमार ने क्या किया। वो खुद सोच सोच के दिमाग उसका सठिया जाता होगा। जो इंसान अपने सगा भाई का नहीं हुआ, वो क्या बिहार की जनता का होगा। कभी नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता। जिसके राज में एक आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता है, वो इंसान नारी सम्मान और नारी रक्षा की बात करता है। वो ज्यादा ना बोले। आज अगर अपनी पत्नी के साथ सड़क पे घूम रहा है ना, ये भी नीतीश कुमार जी का योगदान है। आज उनकी बहन रोहिणी आचार्य पटर पटर बटर बटर भक 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 बोल रही है ना, ये भी नीतीश कुमार जी का योगदान है। आप एक बार जाके एमबीबीएस का कोई सवाल पूछ के देख लीजिए, उसका सर नहीं नीचे हो गया तो हम उसका गुलामी कर लेंगे। एमबीबीएस का डिग्री करके बैठी है ना। आरजेडी के सरकार में पिताजी उनके सरकार में थे तो जो मर्जी हुआ डिग्री ले लिए, जो मर्जी हुआ कर लिए। अखिलेश प्रसाद यादव जी की पार्टी से बस से मतलब भर भर के यहाँ पर कार्यकर्ता उनके आते थे और उसी को जनता, बिहार की जनता बताकर लोगों के बीच में गुमराह किया जाता था। और सारिका पासवान जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो अपने हस्बैंड के साथ किस तरीके से बात कर रही हैं। सारिका पासवान जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है ना। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भद्दी भद्दी गालियां हम तमाम प्रवक्ताओं को, महिला प्रवक्ताओं को भी दिया जाता है। क्या ये सही है? तो तेजस्वी यादव का पूरा खानदान ही, कांग्रेस का पूरा खानदान ही है कि इसको महिलाओं के इज्जत से, मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। जब एक प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया जा सकता है तो हम और आप तो कुछ नहीं है। ये जानकारी में रख लीजिए। अब की बिहार से सीएम बनैहा हो। अब की बिहार से, बिहार की जनता सुन लो अब की नेता नीतीश को लाना है, विपक्षी के हाथ न आना। एनडीए की तमाम कार्यकर्ता ये दिखाई है कि एक प्रधानमंत्री के माँ को गाली देने का, अपमान करने का, इसका खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ेगा। और एक वीडियो में एक महिला बीजेपी की कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन उनके साथ में जो है तो उनके हस्बैंड है। सीट के नहीं ले जाए गए। आप मीडिया वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं? पकड़ के उनको हटाया जा रहा है भीड़ में से। उन लोगों को बस एनडीए पे हमला करना है, सरकार पे हमला करना है, उनको पकड़ के ले जाया गया है। आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ये काम ही है कि दूसरों की माँ बहन बेटी को गाली देना और दूसरे की बहन बेटियों के ऊपर इल्जाम लगाना। किसी विपक्ष की महिलाओं के साथ कोई चीज होती है, घटना होती है, तो हम लोग उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। वो आयोग में आई है तो उस पर कथित कार्रवाई भी हुई है और आके अंदर में दोनों मिलकर सेटेलाइट भी किए इस चीजों की कि चलिए दोनों तरफ से गलती हुई है, एक तरफ से गलती नहीं हुआ है। क्या कुछ लग रहा है बीजेपी के जो आप लोगों ने बंद करवाया था बिहार को लेकर, कई ऐसे गाड़ियों को रोका गया, गर्भवती महिलाओं को रोका गया? सबसे पहले ये कहेंगे हम कि बहुत सारी चीज अफवाहें भी हो सकती है। अफवाहें जैसे? मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारा चीज जो सड़क पर उतरे हैं, बीजेपी के लोग हों या जेडीयू के लोग हों, सबसे पहले आज जो उतरे हैं, बिहार बंद जो हुआ है वो सक्सेस रहा है। और विपक्षियों को एनडीए की तमाम कार्यकर्ता ये दिखाई है, एनडीए की तमाम कार्यकर्ता ये दिखाई है कि एक प्रधानमंत्री के माँ को गाली देने का, अपमान करने का, इसका खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ेगा। और आगे जो चुनाव है, जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें भी इस वजह से उनको काफी चीजों का सामना करना होगा। और जहां तक रहा कि अगर ये चीजें हुई है, अगर ये चीज हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर किए हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई ऐसी गाड़ियां रोकी गई, उसमें गर्भवती महिलाएं थी, कई ऐसे शिक्षक थे, जो टीचर थी, पढ़ाती थी, उसको घसीट कर ले जा रहे हैं। गुंडागर्दी तो आप लोग के राज में दिख रहा है। बिल्कुल नहीं,
हमारे राज्य में बिल्कुल आज साफ तौर पे सड़कों पर दिख रहा था। देखिए मैडम, हम सबसे पहले आपको ये कहना चाहेंगे कि आज जो आप बोल पा रही हैं ना, वो भी नीतीश कुमार की जी का देन है। हम जो कर बोल पा रहे हैं, वो भी नीतीश कुमार जी का देन है। और जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना, एक वीडियो में एक महिला बीजेपी की कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन उनके साथ में जो है सो उनके हस्बैंड है। आपको जानकारी नहीं है, वो मर्द जो आपको दिख रहा है वो उनके हस्बैंड है, और एक महिला कार्यकर्ता है। वो भीड़ में हो सकता है कि गई होंगी या कोई ऐसा रीजन घसीट कर ले जा रहे हैं। घसीट के नहीं ले जाया गया। आप मीडिया वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं? पकड़ के उनको हटाया जा रहा है भीड़ में से। उनको घसीट के कहाँ लेके जाया जा रहा है? मीडिया का काम और विपक्षी का काम ही यही है, बचा हुआ ही यही है। उन लोगों को बस एनडीए पे हमला करना है, सरकार पे हमला करना है, उनको पकड़ के ले जाया गया है। आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। आप जाके नहीं वीडियो के अंदर तक तथ्य की जानकारी लीजिए कि उनका हस्बैंड था कि कौन था। वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था। समझ रही है ना, वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था। आप लोग जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दों को घसीट रही हैं, अब बीजेपी से तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि जो बातें कही गई, अभद्र टिप्पणियां जो की गई वो सही नहीं था, लेकिन आप लोग बार बार राजनीति को खींच रहे हैं। तो एक बात आप बताइए कि कांग्रेस का, आरजेडी का ये काम ही है कि दूसरों की माँ बहन बेटी को गाली देना और दूसरे की बहन बेटियों के ऊपर इल्जाम लगाना। सारिका पासवान पर जब अभद्र टिप्पणियां की गई तो वो सही था? सारिका पासवान का मैटर, और जो उस समय के जो नेता थे, उस समय के पर क्यों नहीं आवाज उठाया गया? आवाज उठा है। हम लोग भी कई सारे मीडिया में बोले हैं, तब जाके वो अपना बयान बदला है। ये बात आप नहीं कर सकते हैं कि हमारी पार्टी जो है, अगर किसी विपक्ष की महिलाओं के साथ कोई चीज होती है, घटना होती है, तो हम लोग उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। वो आयोग में आई है तो उस पर कथित कार्रवाई भी हुई है, और आके अंदर में दोनों मिलकर सेटेलाइट भी किए इस चीजों की कि चलिए दोनों तरफ से गलती हुई है, एक तरफ से गलती नहीं हुआ है। इस चीज को आप मान लीजिए कि दोनों तरफ से गलती हुआ है। और सारिका पासवान जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो अपने हस्बैंड के साथ किस तरीके से बात कर रही हैं। सारिका पासवान जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है ना, तो आप पहले जानकारी ले लीजिए। सारिका पासवान जी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि आप जो मतलब है आयोग में जो आप आवेदन दिए हैं तो उन पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। आप पहले वहां जाके पता करिए, उसके बाद आप जेडीयू के या एनडीए के बीजेपी के किसी वक्ताओं से, प्रवक्ताओं से आप ये बातें पूछ सकती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि राहुल गांधी की जो बहन है उनको भी जर्सी गाय बोला गया था, तब तक सब सही था, तब तो अब बंद नहीं हुआ बिहार। देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा नहीं, कुछ कहा नहीं है। ठीक है, एआई के माध्यम से या किसी माध्यम से वीडियो को ये लोग ज्यादा कर रहे हैं। आरजेडी वाले लोग और कांग्रेस वाले लोग को अब कुछ सूझ नहीं रहा है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर एआई के माध्यम से अपना सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। ये आप जानकारी में रख लीजिए। जब हम बिहार के किसी क्षेत्र में घूमने जाते हैं, जब हमारा कोई वीडियोज न्यूज पे आता है, तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भद्दी भद्दी गालियां हम तमाम प्रवक्ताओं को, महिला प्रवक्ताओं को भी दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या तेजस्वी यादव जी अपनी वक्ताओं को, प्रवक्ता को या कार्यकर्ता को ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ, जो जेडीयू की कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता है या एनडीए की कोई भी कार्यकर्ता है, अगर कोई बयान देती है तो आप उस पे जाके गाली गलौज नहीं करें। आप इस चीज का जानकारी आप हमको बताइए। तो तेजस्वी यादव का पूरा खानदान ही, कांग्रेस का पूरा खानदान ही है कि इसको महिलाओं के इज्जत से, मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। जब एक प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया जा सकता है, तो हम और आप तो कुछ नहीं है। ये जानकारी में रख लीजिए, कुछ भी नहीं है। अरेस्ट हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन आप लोग बार बार इस बात को घसीट रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? आप एक बात बताइए कि एक राहुल गांधी जी जो हैं, पूरे बिहार में वोट चोर यात्रा निकाल रहे हैं। कितना सबूत आप अधिकार यात्रा, अरे वोट चोर वो बोलते हैं, वो वोट चोर ही बोलते हैं। वोट अधिकार की बात करते हैं आप। हम भी किसी क्षेत्र से हैं ना, किसी का भी वोट चोरी नहीं हुआ है। किसी का भी वोट, महिला को आप लोग जिंदा कर दे रहे हैं। कौन महिला को हम जिंदा कर दे रहे हैं? सारा का सारा सुपरविजन हो रहा है। जो हमारे बिहार से बाहर के हैं, जो हमारे, अभी आप इतना वेरिफिकेशन जांच हुआ है ना, कई सारे ऐसे वोटर हैं जो हमारे बिहार से नहीं है। तो क्या उसको हटाना जायज नहीं है? क्या उसको हटाना चुनाव आयोग का जायज नहीं है? जब आरजेडी की सरकार थी, उस समय भी चुनाव आयोग ने यही काम किया था जो 2025 में चुनाव आयोग काम कर रही है। जब आरजेडी के समय में ये चुनाव आयोग ये काम की तो उस समय सही था। जब जेडीयू एनडीए के सरकार में अगर चुनाव आयोग काम कर रही है तो गलत है। ये काम चुनाव आयोग का है, इसमें ना एनडीए का कोई मतलब है,
दिलचस्पी है, ना एनडीए कुछ कर सकती है, ना आरजेडी विपक्ष कुछ कर सकता है। जब चुनाव आता है तब आप लोग का ये हमला देखने को खास करके घबराए हुए हैं आप? तेजस्वी यादव जी से पूछ लीजिएगा कि अनपढ़ गवार होने के साथ साथ में दिमाग सठिया गया है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं मरीन ड्राइव पे जाके डांस कर रहे हैं। ठीक है, जनता अगर उनको मुख्यमंत्री का खुशी में डांस कर रहे हैं, वही खुशी में डांस नहीं कर रहे, यात्रा सफल होने की। किसके बनाए हुए सड़क पर, किसके बनाए हुए मरीन ड्राइव पर, एनडीए के बनाए हुए मरीन ड्राइव पर, किसके बनाए हुए मरीन ड्राइव पे वो घूमते हैं? बताइए ना, आप जवाब दीजिए ना। है आरजेडी के पास दम, है औकात बोलने का? उस गाड़ी से जब वो निकल के चलते भी होंगे ना, तो सोचते होंगे कि मेरे पिताजी ने क्या किया और आज नीतीश कुमार ने क्या किया। वो खुद सोच सोच के दिमाग उसका सठिया जाता होगा तेजस्वी यादव का। तो पूरे बिहार की जनता जान रही है कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने क्या की। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम लालू यादव के बेटे हैं, पता है? आपको हम क्या बोले कि उनकी पहचान ही लालू यादव जी हैं। अगर उनके पिताजी लालू यादव नहीं होते ना, तो कहां से कहां आज खसक गए होते। आप देख नहीं रहे हैं कि बड़े भाई को कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। जो इंसान अपने सगा भाई का बांसुरी लेके घूमते अरे जो इंसान अभी अलग नजर आ रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो इंसान अपने सगा भाई का नहीं हुआ, वो क्या बिहार की जनता का होगा? कभी नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता। जिसके राज में एक आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता है, वो इंसान नारी सम्मान और नारी रक्षा की बात करता है। वो ज्यादा ना बोले। आज अगर अपनी पत्नी के साथ सड़क पे घूम रहा है ना, तो ये भी नीतीश कुमार जी का योगदान है। आज उनकी बहन रोहिणी आचार्य पटर पटर बटर बटर भक 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 बोल रही है ना, ये भी नीतीश कुमार जी का योगदान है। एमबीबीएस का डिग्री करके बैठी है ना। आरजेडी के सरकार में पिताजी उनके सरकार में थे, तो जो मर्जी हुआ डिग्री ले लिए, जो मर्जी हुआ कर लिए। आप एक बार जाके एमबीबीएस का कोई सवाल पूछ के देख लीजिए, उसका सर नहीं नीचे हो गया तो हम उसका गुलामी कर लेंगे। स्वाभिमान और सम्मान से कोई समझौता नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार की महिलाओं को स्वाभिमान और सम्मान से जीना सिखाया है। आप इस चीज को जान लीजिए। और आज बिहार में जो बिहार बंदी हुआ है, वो जनता के समर्थन में हुआ है कि जो इंसान एक प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे सकता है, वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए बिहार की जनता अलर्ट हो जाए, बिहार की जनता सतर्क हो जाए और फिर से बिहार में नीतीश कुमार को लाकर बिहार की आधी आबादी महिलाओं की सुरक्षा करे, आत्मरक्षा करें। तेजस्वी यादव को लोग देखना पसंद कर रहे हैं। अरे वो खुद अपने आप को देखना पसंद कर रहा है। हुजूम में यात्रा नहीं देखी, हुजूम था एकदम अलग नजारा देखने को। हम उस हुजूम में जब मीडिया गया, तो आप एक बार नहीं, जो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं थी, उनसे बहुत सारे मीडिया ने सवाल किया कि आप किसको देखने आए हैं? तो हम तो नीतीश कुमार को देखने आए हैं। वर्ग लाकर बिहार की जनता को उस जगह पर लाया जाता था। और राहुल गांधी का जो यात्रा निकलता था, उससे पहले बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश से और बंगाल से, ममता बनर्जी के क्षेत्र से, अखिलेश प्रसाद यादव जी की पार्टी से, बस से मतलब भर भर के यहाँ पर कार्यकर्ता उनके आते थे। और उसी को जनता, बिहार की जनता बताकर लोगों के बीच में गुमराह किया जाता था। समझे? आप कई सारा हम ऐसा वीडियोज देखे भी हैं। इसलिए आप ये मत कहिए कि तेजस्वी यादव को जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक लाइन में आप सुने थे, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है। जो ऐसा तो नहीं कि जानते हैं कि अब मेरा कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए आराम से बैठे हुए हैं। कौन तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव का कुछ सही में कुछ नहीं होने वाला है। उनको जनता सीएम के रूप में देखना ही नहीं चाहती है। एक भाई बांसुरी बजा रहा है, बेचारा को अलग कर दिया। एक भाई जिलों में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से पर्सनल लाइफ है, उनका पर्सनल है। अब वो समाज सेवा करना चाहती है, उनकी चीजें हैं। हम तो विपक्ष की बातें करेंगे ना, हम तो विपक्ष की बातें करेंगे। और तेजस्वी यादव हमारे विपक्ष में है। हमारी पार्टी जेडीयू सरकार, एनडीए सरकार जो बिहार की जनता के बीच में जा रही है या जाएगी, वो तरक्की पे, रोजगार पे, हर चीज पे, काम पे पूरा बिहार जान रहा है। जब बिहार के बाहर के लोग यहाँ आते हैं, कई बॉलीवुड स्टार आते हैं, तो कहते हैं अरे यार वो तो बिहार है ही नहीं। आरजेडी के समय वाले बिहार में और अभी के बिहार में बहुत अंतर है। तो ये विकास दिखता है हमारे बिहार का, ये चीज है हमारे बिहार में। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू से सुमन जी थी और साफ तौर पर हमने सारे मुद्दों पे बात किया, जिस तरीके से आज बिहार बंद था और कई ऐसी गाड़ियां जो रोकी गई थी, उस पर क्या कुछ तमाम बातें कहते नजर आ रही है। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे। हेडलाइंस बिहार के साथ प्रिया माता की रिपोर्ट। धन्यवाद।